नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप टेरेस पे जो छत होती है, लास्ट वाला फ्लोर, उस पर टाइल्स लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, क्या हम लगा सकते हैं और इसी बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। वॉल पे टॉप क्यों लगाते हैं और अगर आप फ्लोरिंग लगाते हैं तो उस फ्लोरिंग में आपको क्या करना है। जैसा कि आप ये देखिए, ये फ्लोरिंग लग रही है, ये पूरा पीस रफ करके लगाया हुआ है और ये पॉलिश वाला है। ये चीज़ जो दिख रही है ये पॉलिश वाली है और ये स्कर्टिंग पॉलिश वाली लगा रखी है। अगर हम इसको पेपर जॉइंट लगाते तो लीकेज का बहुत चांस रहता था, क्योंकि अगर पेपर जॉइंट लगाते तो कहीं ना कहीं से तो ये धूप में ओपन होता ही होता। तो अगर फ्यूचर में अगर कभी भी ये ओपन होता है तो आपको खाली सीमेंट या ग्राउटिंग पाउडर से फिलअप करके आप इसको पे कर सकते हैं और आपका लीकेज प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक चीज़ आप ये देखिए, यहाँ पे 2 mm का गैप देके फिर इसमें ग्राउटिंग पाउडर भर के फिलअप कर रखा है और ये जॉइंट कंटिन्यूस यहाँ तक ले जाएगा है। और स्कर्टिंग पे हाफ नोजिंग कर रखी है ताकि कोई भी मिट्टी हो तो मिट्टी नीचे गिर जाए। अब देखिए, एक चीज़ इसमें और बताता हूँ। ये जो टॉप है, टॉप लगाया हुआ वॉल पे, क्योंकि अगर ये टॉप नहीं लगाते हैं तो इसका क्या रिजल्ट रहता है, ये टॉप जो है आधा इंच बाहर निकाल रखा है। ये दीवार से आधा इंच बाहर निकाल रखा है और आधा इंच वो साइड में बाहर निकाल रखा है। अब जब भी बारिश आएगी, पानी जो गिरेगा वो सीधा इस दीवार पे नहीं गिर के नीचे गिरेगा। इसी रीज़न से हम इसको ½ इंच या पौन इंच और कहीं कहीं जगह पे तो 1 इंच भी बाहर निकालते हैं। अब आइए ये साइड में कुछ बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ऊपर ये बर्तन साफ करने का ये चीज़ दे रखा है, इसको डीप कर रखा है ताकि जब भी आप ये पानी आएगा, पानी पूरा फ्लोर पे नहीं होके ये पानी सीधा यहाँ से चला जाएगा। एक चीज़ आप ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि कभी भी अगर आप ऊपर भी आप ये नल लगाते हैं नल पानी के लिए, तो अगर छोटे मोटे कुछ बर्तन है तो यहाँ पे साफ कर सकते हैं। और आइए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये देखिए, खाली एक पीस यहाँ पे 5 mm डीप रख रखा है। इसका क्या रीज़न है? रीज़न यही है मेन कि वास्तु के हिसाब से जो कॉर्नर नीचे चाहिए वो फ्लोरिंग में ये नीचे कर रखा है। इसका रीज़न ये है। और साइडों में पूरा पॉलिश वाला ये ग्रेनाइट लगाया हुआ है और इस ग्रेनाइट का नाम है सीरा और इसका नाम है सादरली। दोनों ही साउथ इंडियन के ग्रेनाइट है और बहुत ही हार्ड और बहुत ही मजबूत ये ग्रेनाइट है। और इसकी जो प्राइस है, कम से कम आपको 70-80 रुपये में ये ग्रेनाइट मिलेगा और यही सेम 100 रुपये के अंदर आपको ये ग्रेनाइट मिल जाएंगे अगर बढ़िया क्वालिटी के लेंगे तो। और अगर लो क्वालिटी के लेंगे तो आपकी रेट कम हो जाएगी। आपको पूरा टॉप बताता हूँ और पूरा ये जो छत का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि इसका पानी अंदर नहीं जाए, इसके लिए ये डोर सील लगाई हुई है। एक बार पूरा ये आप फ्लोरिंग देख सकते हैं टेरेस की। अगर दूसरा ऑप्शन आपके पास में रहता है टाइल्स का, अगर आप टाइल्स भी लगाते हैं तो उस बात का ध्यान रखना, अगर टाइल्स पेपर जॉइंट नहीं लगाना आपको। अगर आप पेपर जॉइंट लगाएंगे और धूप से खुलेगा तो उसके अंदर लीकेज आएगा और नीचे वाली फ्लोर में पानी जाएगा। तो टाइल्स और ग्रेनाइट, अब आपके सामने जो ऑप्शन आएगा बेस्ट कौन सा रहेगा। अगर हम टेरेस पर टाइल्स लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, खाली आप उसमें 3 mm या 5 mm का एक गैप छोड़ के आप उसमें ग्राउटिंग करवाइए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप पेपर जॉइंट लगाते हैं तो आपको 100% आपको फ्यूचर में लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। और भी ये देख लीजिए, जितने भी ये पत्थर लगे हुए हैं ये सभी 5 mm के स्पेशल जॉइंट दे के ये पूरी फ्लोरिंग कर रखी है। अब मैं इसका आपको खर्चा बताता हूँ। अगर आप ऐसा ग्रेनाइट लगवाते हैं तो इसका जो खर्चा है आपको लगभग विथ लेबर 150 रुपये फिट में होगा। और अगर आपका टाइल्स का भी खर्चा है तो आपका टाइल्स का खर्चा 100 रुपये के अंदर ये काम हो जाएगा। तो आप एक इजीली इसका एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि ग्रेनाइट और टाइल्स में लगाने में कितना खर्च आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।